एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वदा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मनुदास ऑफिशियल में। अभी मैं मार्केट जा रही थी और मैं आपको नाइजीरिया की थोड़ी सी एक झलक दिखाऊंगी बाहर से। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरा फर्स्ट वीडियो हो और भर भर के प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। फिर मैं ये निकल पड़ी मार्केट के लिए और मैं पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही थी क्योंकि हस्बैंड ही मेरी क्लिप को रिकॉर्ड कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्ती करने पे रिकॉर्ड करते हैं। ना रिकॉर्ड करना चाहते हैं और ना ही आना चाहते हैं, उन्हें बड़ी शर्म आती है। कहते हैं ये सब ड्रामे खुद कर लिया करो, मुझे इन्वॉल्व मत किया करो। और उसके बाद में ये जो आपको दो लोग दिख रहे हैं ना, इसमें एक ड्राइवर है और दूसरा पुलिसमैन है। बिकॉज नाइजीरिया इज़ नॉट प्रिटी सेफ फॉर दी फॉरेनर्स, दैट्स वाई जो पुलिसमैन है ना वो हमारे साथ हर जगह जाते हैं, हमें फॉलो करते हैं हर जगह, इवन मार्केट के अंदर भी। तभी हम लोग मोस्टली मार्केट में मॉल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट भी बहुत अच्छी है, पर हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती, मतलब हस्बैंड की कंपनी अलाउ नहीं करती कि हम लोग इधर उधर घूमें। तो बस हम सीधे मॉल ही जाते हैं, अपना सारा सामान लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये है नाइजीरियन। और देखो इन लोगों के यहाँ फूड भी ना स्ट्रीट पे बिकते हैं और इनके फूड भी बड़े अलग अलग ही होते हैं। ये बीन्स और ब्रेड, आई थिंक राइस बेच रहा है, बीन्स और राइस। मुझे तो यही एक वेज से रिजेंबल फूड दिखता है, बाकी तो इनके सारे वही मीट एंड ऑल होता है। और ये बलून्स भी बेच रही थी और मैं पहुंच गई शॉपराइट पहुंचने के बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम अगेन जो है क्लिप लो, मैं आगे आगे चलती हूँ। फिर मैं आगे आगे निकली और हस्बैंड पीछे पीछे से आ रहे थे। फिर मैंने उन्हें बुलाया और ये देखिए सारे नाइजीरियन लोग हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। ये छोटे छोटे इनके शोरूम हैं, छोटे क्या हैं, ये लाइक इंडिया की तरह ही हैं। और ये एक रेस्टोरेंट है, मतलब कोल्ड स्टोन है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है और थोड़ी बहुत स्नैक्स मिलता है। सब बैठ के ठूस रहे हैं, हमारे ठूसने जैसा है कुछ नहीं था। और आजकल मुझे गुच्ची के बैग का बड़ा ही चस्का चढ़ा हुआ है, तो मैं आई यहाँ पर लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ओरिजिनल नहीं था, कॉपी था। कॉपी है तो हस्बैंड से मैंने बोला यहाँ पे सब कुछ कॉपी है, तो बोले टेंशन मत लो, गाँव चलो इस बार, तुमको जो बोरा होता है उसे कटवा करके बैग बनवाएंगे और उस पर गुच्ची का टैग लगा देंगे, फिर तुम आराम से लेके चलना, कोई कॉपी नहीं करेगा उसे, वो बिल्कुल तुम्हारा ओरिजिनल ब्रांड न्यू रहेगा, सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर मैंने उनको बोला कि रहने दो तुम, तो मुझे कुछ भी मत दिलाओ। लेकिन हाँ, इस समय मुझे गुच्ची का या एलवी का जो है नशा चढ़ा हुआ है। जिस दिन ही मुझे ओरिजिनल कॉपी उसकी दिखेगी मैं उस दिन परचेज़ करूँगी। ये मैं थोड़े से फ्रूट्स ले रही थी, आई मीन फल, और जो है सेब, केला। फ्रूट्स मैं देख रही थी लेकिन केले अच्छे नहीं आए हुए थे, सारे कच्चे कच्चे से थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। फिर मैंने नाशपाती ली, केला भी लिया क्योंकि जन्माष्टमी आ रही थी तो मुझे प्रसाद के लिए चाहिए ही था, चाहे कैसा भी हो। तो मैंने नाशपाती लिया, केला लिया और सेब लिया, ग्रेप्स लिए, थोड़े कीवी लिया, ये सब सारी चीज़ें ली। और ये है डेट्स, जो कि कुछ ढंग का नहीं मिला लेकिन ठीक ठाक था। ये मुझे बड़ी देर से देख रहा था फ़ोटो लेने के लिए, फिर मैंने इसे बुलाया कि आओ और हाय बोलो मेरे ऑडियंस को। उसके बाद इसके ब्रदर आया और इसने मेरे साथ फ़ोटो ली। बस फ़ोटो लेने के बाद ये बड़े ही खुश हुए। फिर मैंने ली आइसक्रीम। ये पतिदेव बिल कराते हुए हैं, जैसे हमारे लिए ये फॉरेनर्स हैं, इनके लिए हम फॉरेनर्स हैं। तो जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई आ जाता है कि हाँ आई वॉन्ट टू टेक अ स्नैप विद यू। तो ऐसे ही सेम उनका था, वो बहुत देर से देख रहे थे मुझे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उसे बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़ोटो लेनी, मैंने कहा श्योर। उसके बाद ये जो मैंने डेट्स लिया था इसका कुछ प्राइस टैग का लफड़ा था, तो इन्होंने कहा कि दूसरा लेकर के आओ। फिर मैं दूसरा लेकर के आई और ये बिलिंग कर रहे थे। और ये सारे लोग हैं नाइजीरिया के, देखो ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद मैंने बिस्किट लिए, चॉकलेट लिया, टॉफ़ी लिया, बहुत सारी चीज़ें ली और हम बिल करा के यहाँ से निकल पड़े क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये अपने आप को बहुत हीरोइन समझ रही थी क्योंकि मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी, तो इन्हें लग रहा था कि मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। नहीं, मैं और सारी नाइजीरियन पीपल की वीडियो ले रही थी बिकॉज ऑफ़ यू, क्योंकि मैं शो करना चाहती थी आप लोगों के सामने कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं। और देखो यहाँ पे बेबीज़ को ऐसे बांध करके रखते हैं ये लोग, और इंडिया में रखें अगर बेबीज़ को ऐसे, तो आंटियाँ पता नहीं क्या क्या बातें करें। और यहाँ फिर मैं आई, घर पे पहुँच गई, ओला ला के सामान सारा रख दी। फिर मैंने रात को डिनर में बनाया आलू और दही की सब्ज़ी। वैसे शेफ़ ने मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड देसी हैं तो उन्हें यही पसंद आता है। वो इनको जो है थोड़ा देसी खाने में ही टेस्ट आता है, तो मैं इनके लिए बनाती हूँ। और मैंने तो जो है वही खाया, मंचूरियन और फ्राइड राइस। इसको खाने के बाद में फिर हम लोग चले गए सोने। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।